खुद को बदसूरत समझती थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सख्त मिजाज प्रशासक मानी जाती थीं। बहुत लोग उनके व्यक्तित्व और अंदाज के मुरीद थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय इंदिरा खुद को बदसूरत समझती थीं? इंदिरा गांधी की करीबी दोस्त पुपुल जयकर ने इंदिरा के सहयोग से ही उनकी बायोग्राफी लिखी थी। इसके मुताबिक 13 की उम्र में इंदिरा खुद को बदसूरत मानती थी। दरअसल इंदिरा के बचपन के समय उनके घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। पुपुल लिखती हैं, 6 साल की उम्र में ही इंदिरा ने मां की हताशा को महसूस करना शुरू कर दिया था। मां के बारे में बीबी अम्मा और बुआ विजयलक्ष्मी के घटिया ताने को वह सुनती तो मां के पक्ष में बोल पड़ती। बाद में वह समझ गई कि उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है और उसके पिता उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। ऐसे ही माहौल में इंदिरा ने अपनी भावनाओं को दबाए रखना और चुप रहना सीखा। वह समझ गई कि मोतीलाल के घर की शांति 2 लोगों ने भंग की गई हुई है, बुआ विजयलक्ष्मी और बीबी अम्मा। इंदिरा के लिए ये दिन कष्टप्रद थे। स्वरूप विजयलक्ष्मी अक्सर इंदिरा को मूर्ख और बदसूरत कहती। इंदिरा ने इसे सुन लिया। इन संज्ञाओं ने 13 साल की बच्ची को बुरी तरह त्रस्त कर डाला था। इन टिप्पणियों का किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए इंदिरा खुद को बदसूरत ही समझने लगी। वह अपने आप में सिमट गई और आत्मविश्वास खो बैठी। एक चंचल शरारती बालिका रातों रात संकोची बन गई। जैसे जैसे इंदिरा बड़ी होती गई, अकेले रहना उसे भाता गया। खादी के सफेद कुर्ते पाजामे में पतली टांगों वाली इस लड़की के सिर पर गांधी टोपी रखी होती, थोड़ी झुकी हुई। वह बगीचे में चली जाती। पेड़ों पर चढ़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। पुपुल लिखती हैं कि इंदिरा ने जहरीले शब्दों के लिए बुआ को कभी माफ नहीं किया। इन शब्दों ने उसके यौवन को मार दिया। बाद के कुछ साल में वे बड़े भावावेशों के साथ इन शब्दों का जिक्र करती रहीं, बल्कि मौत से एक पखवाड़े पहले तक भी वे शब्द उनके ज़हन में ताजा थे।